दोस्तों, रिसर्च ये कहती है कि 80% लोग सुबह उठने के 15 मिनट के अंदर अंदर अपना मोबाइल फोन यूज करते हैं। हमारा मोबाइल और उसमें मौजूद सोशल मीडिया और उसके नोटिफिकेशंस ने हमें ओवरवेल्म कर दिया है। आखिर क्या वजह है कि हम कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के आदी हो जाते हैं? ये प्रोडक्ट्स हमारी जिंदगी का, हमारी हैबिट्स का हिस्सा बन जाती हैं। इसके पीछे दोस्तों एक सीक्रेट सॉस, एक सीक्रेट फॉर्मूला है, जिसके बारे में नीर अयाल ने इस जबरदस्त किताब हुक में डिस्कशन की है। इस बुक में वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड करते हैं कि वो किस तरीके से एक हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस किताब का मेन आइडिया हुक मॉडल है, जो कि एक 4 स्टेप प्रोसेस है जो कोई भी कंपनी फॉलो करके अपने कस्टमर्स की साइकोलॉजी के साथ खेल सकती है और एक सुपर हिट प्रोडक्ट बना सकती है। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है ट्रिगर से, which works like a spark plug in an engine। इसकी मिसाल है एक सोशल मीडिया नोटिफिकेशन जो कि आपको मजबूर करता है एक एक्शन लेने के लिए। ट्रिगर का मकसद ही यह है कि आपको मजबूर किया जाए कि आप उस एक्ट को परफॉर्म करें, और यही हुक मॉडल का दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है वेरिएबल रिवॉर्ड। एक प्रोडक्ट तभी हैबिट फॉर्मिंग बनेगी जब उसके अंदर एक सस्पेंस होगा, और वो सस्पेंस आपको लेके जाएगा एक रिवॉर्ड की जानिब। ठीक उसी तरह जिस तरह एक सोशल मीडिया की फीड काम करती है। जब भी आप उस पर लॉग इन करते हैं, आपको कुछ नया देखने को मिलता है, सो आपको पता नहीं होता कि आगे क्या एक्सपेक्ट करना है। यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन प्रोडक्ट्स को सुपर हिट बना देती है। और आखिरी स्टेप है इन्वेस्टमेंट। एक वक्त आता है जब आप इन प्रोडक्ट्स के इतने आदी हो जाते हैं कि आप अपना टाइम, अपना सोशल कैपिटल, अपना पैसा इन प्रोडक्ट्स को देना शुरू कर देते हैं। आप इन सर्विसेज के एडवोकेट बन जाते हैं और ये आपकी जिंदगी का एक इंटेग्रल हिस्सा बन जाती हैं। हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स का फायदा यह है कि इससे आपकी कस्टमर के साथ स्टिकीनेस बढ़ जाती है। आप प्राइस के साथ भी खेल सकते हैं, आपका कंपेटिटिव एडवांटेज भी बढ़ जाता है, और कस्टमर की लॉयल्टी आप विन कर सकते हैं। नीर अयाल का यह फॉर्मूला आजकल की टॉप कंपनीज फॉलो करती हैं। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो हमारी आदतों का हिस्सा बन जाए, तो ये किताब आपने जरूर पढ़नी है। जो दूसरी किताब है आज मेरे पास, वो है दिल दरिया समंदर, जो कि लिखी है वासिफ अली वासिफ साहब ने। ये किताब बेसिकली मजमुआ है उनके कॉलम्स का जो अखबार में शाया हुए थे। वासिफ साहब की क्या बात है, जिंदगी के उतार चढ़ाव, इंसानी नफ्सियात, हमारे ताल्लुकात और हमारे रवैयों की क्या खूब समझ थी उन्हें। वासिफ साहब का लिखा गया एक एक लफ्ज हीरे के मानंद होता है। उसमें गहराई होती है, सच्चाई होती है, और ऐसा सबक होता है जिसको फॉलो करके हम अपनी जिंदगी के मामलात को बेहतर कर सकते हैं। दिल दरिया समंदर भी ऐसी ही एक किताब है। इसमें कुल 46 मज़ामीन हैं, जिसमें से हर एक कमाल खूबसूरती से लिखा गया है। इनमें से मेरे फेवरेट हैं बुढ़ापा, नींद, इंतजार और कामयाबी। वासिफ साहब की किताबें पढ़ने का मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताता हूँ। यह आपने पढ़नी है रात के पिछले पहर, जब आपके कमरे में कोई मौजूद ना हो, मुकम्मल खामोशी हो, आवाज हो तो सिर्फ किताब के सफ़हात पलटने की। इनकी किताबें पढ़ते पढ़ते कहीं न कहीं आप अपनी जात से आशना हो जाएंगे। दोस्तों, आजकल की दुनिया है नए नए आइडियाज की, नए नए इनोवेशंस की, नए स्टार्टअप्स की। मॉडर्न वर्ल्ड के सुपरस्टार्स कोई फिल्म या टीवी एक्टर्स नहीं, बल्कि एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप इलॉन मस्क को देख लें, जेफ बेजोस को देख लें या रिचर्ड ब्रांसन को। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट किसी भी कौम की कामयाबी की जमानत है। और जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो इस डिसिप्लिन में एक ऐसी किताब है जो गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर की जाती है, और इसका नाम है 0 to 1, और ये लिखी थी पीटर थील ने। भाई, क्या ही माइंड बॉगलिंग किताब है। ये किताब आपको सोचने समझने पर मजबूर कर देती है, आपका थॉट पैटर्न चेंज कर देती है। आज से 4 साल पहले जब मैंने ये किताब पढ़ी थी, तो ये बहुत बड़ी वजह बनी मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के स्टार्ट की। 0 to 1 में पीटर थील का ये कहना है कि तरक्की 2 तरीकों से होती है। एक है ग्लोबलाइजेशन के जरिए, जिसमें आप एक चीज बनाते हैं और फिर उसकी n नंबर ऑफ कॉपीज बनाते चले जाते हैं, समथिंग इन विच चाइना इज एन एक्सपर्ट। लेकिन जो असल इनोवेशन होती है वो होती है टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसमें आप किसी भी चीज को 0 to 1 लेकर चले जाते हैं। इसकी एक बहुत ही सादा मिसाल एक टाइपराइटर की है। आज से 30-40 साल पहले हम लोगों ने जब कुछ टाइप करना होता था तो हम टाइपराइटर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर आए बिल गेट्स
और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जरिए हमारे ये काम बिल्कुल आसान कर दिए और टाइपराइटर को ऑब्सोलीट कर दिया। ये बात दोस्तों हमेशा याद रखें कि टेक्नोलॉजी के रास्ते में जो भी आता है, टेक्नोलॉजी उसको मिलिया मेट करके आगे निकल जाती है। अगर आपकी एस्पिरेशन है, आपकी ख्वाहिश है कि आप फ्यूचर में एक स्टार्टअप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर अपने हाथों से खुद बनाना चाहते हैं, तो पीटर थिल की ये किताब आपको जरूर मदद करेगी। बड़े ऑथर्स का कमाल ये होता है कि वो आपके सोचने समझने का जाविया बदल के रख देते हैं। पीटर थिल ऐसे ही एक ऑथर हैं, और ना सिर्फ ऑथर बल्कि इतने कमाल के इन्वेस्टर हैं जिनकी स्टोरी टेलिंग से आप जरूर इंस्पायर होंगे। वॉल्टर आइजैक्सन आज की दुनिया के टॉप बायोग्राफर हैं। क्या ही बेहतरीन किताबें लिखी हैं उन्होंने कुछ टावरिंग पर्सनालिटीज पे, जैसे कि लियोनार्डो डा विंची, स्टीव जॉब्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन और एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके लिखने के अंदाज इतना कमाल है कि आप उनकी किताबों में डूब के रह जाते हैं। आज जो आइजैक्सन की किताब है मेरे पास, वो उन्होंने लिखी है मेरे फेवरेट साइंटिस्ट के ऊपर, और वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन, और बुक का नाम है जीनियस। देखिए दोस्तों, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर कोई किताब लिखी जाती है ना, तो वो वैसी मेरी फेवरेट हो जाती है, और जब लिखने वाला वॉल्टर आइजैक्सन हो तो उसकी तो क्या ही बात है। इस किताब में उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी लाइफ जर्नी को कवर किया है। हाउ ही ग्रू अप, किस तरह उनकी पर्सनालिटी मैच्योर हुई, उनके स्कूल डेज कैसे थे, 1905 का वो मिरेकल ईयर कौन सा था जिसमें उन्होंने साइंटिफिक दुनिया में धमाका कर दिया। एक मामूली स्विस पैटर्न क्लर्क से दुनिया के टॉप साइंटिस्ट का जो सफर है वो इस किताब में कवर्ड है। कुछ बातें इस किताब की मेरे जहन में नक्श होकर रह गई हैं। आइजैक्सन लिखता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने बेटे को खत लिखा, और उस खत में क्या ही खूबसूरत बात लिखी। ही रोट कि लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, इन ऑर्डर टू मेंटेन योर बैलेंस यू नीड टू कीप ऑन मूविंग। कितनी जबरदस्त और मीनिंगफुल बात है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इस किताब में नजर आई वो था एक न्यूज़पेपर एड जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पब्लिश करवाया था। इसमें जर्मन जबान में लिखा हुआ है, प्राइवेट लेसन्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स गिवन मोस्ट थॉरली बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, होल्डर ऑफ द फेडरल पॉलिटेक्निक टीचर्स डिप्लोमा, ट्रायल लेसन्स फ्री। क्या बात है, दुनिया का टॉप साइंटिस्ट, और देखें किस तरीके से उसकी जिंदगी इवॉल्व हुई। कहां वो बच्चों को ट्यूशंस दे रहा था और कहां वो साइंटिफिक दुनिया का एक स्टॉलवर्ड बन गया। इस तरह की किताबों से हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो लोग जो जिंदगी में कामयाब होते हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स अडॉप्ट कर लेने चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई कायनात के राज जिस तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझे, उनसे पहले कोई साइंसदान समझ नहीं पाया। दैट मेक्स हिम एन आउटलायर एंड एन एब्सोल्यूट जीनियस।